सुनील शुक्ला जी ये चेंज को रोकेंगे कैसे? क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो किसानों के बीच जाएंगे, वो कुलियों के बीच जाएंगे, वो आम आदमी के बीच जाएंगे। कैसे रोका जाए राहुल गांधी को? बीजेपी क्या सोच रही होगी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। धन्यवाद संजय जी। ये रुकने वाली धारा नहीं है, और जो सत्तारूढ़ दल है चाहे मोदी जी हैं, उनकी समस्या केवल ये है, अगर आप इस तरह समझिए कि मोदी जी ने अपने सत्ता में आने के साथ ही ये प्रयास शुरू कर दिया था कि जो विपक्ष का नेता है, जो सर्वाधिक प्रभावशाली नेता साबित होगा, उसको खारिज कर दिया जाए, उसकी विश्वसनीयता को ही पे ही सवाल खड़े कर दिए जाए। इसलिए एक अभियान चला करके संगठनात्मक रूप से और संस्थागत रूप से उन्हें अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई। यह बताने का प्रयास किया गया कि ये ऐसे लोग हैं जो केवल एक विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार की तमाम बातें कह करके यह साबित करने की कोशिश की गई कि इन लोगों ने सत्ता में रह करके केवल और केवल विलासिता की है और भ्रष्टाचार किया है और पैसे इकट्ठे किया। ये बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए, लेकिन और राहुल गांधी को तो पप्पू और क्या क्या तमाम चीजें कही गई, एक रिलंटेंट पॉलिटिशियन के रूप में स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस में ये गांधी परिवार एक ऐसा नेता है जो जनता के बीच में अपने आप को विश्वसनीय बनाने में या जनता का समर्थन दोबारा हासिल करने में इनको बहुत समय नहीं लगेगा। एक लीगेसी है, वह लीगेसी लोगों के साथ चलती चली आ रही है। इसलिए सबसे बड़ा हमला इन्हीं के खिलाफ था। राहुल, आप जितने विपक्ष के नेता हैं आप देख लीजिए, जो हमला राहुल गांधी के खिलाफ था, सोनिया गांधी के खिलाफ था, यह हमला विपक्ष के नेताओं के प्रति नहीं था। साहबजादे, राजकुमार, पता नहीं क्या किस किस नाम से प्रधानमंत्री जिनको संबोधित करते थे, इनामदार, क्या बड़े बड़े उस तरह से नाम लेते थे, वो नाम न लेकर के इस तरह के विशेषण से संबोधित करने का प्रयास करते थे कि ऐसे लोग हैं जिनका जनता से कोई मतलब नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बात को सरकार के खिलाफ हमले को कभी नहीं कम किया। मैं कभी भी राहुल गांधी को एक अविश्वसनीय नेता नहीं मानता। मैं 2014 से इस सरकार में के आने के दिनों से भी उनको लोकसभा में लगातार सुनता रहा हूँ। लोकसभा में मीडिया गैलरी में बैठ करके मैंने उनको सुना है। मैंने हमेशा एक गंभीर नेता के रूप में उनको देखा है, और एक ऐसे नेता के रूप में देखा है जिसको जन सरोकार के मुद्दों से उनकी एक प्रतिबद्धता है। लेकिन लोग स्वीकार करने, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा खासा अभियान चलाया। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई है, उस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। 4000 किलोमीटर चलने का संकल्प, मात्र चलना तो छोड़ दीजिए आप, कोई आदमी संकल्प ले ले कि मुझे 4000 किलोमीटर पैदल चलना है, उसकी एकदम तस्वीर बदल जाती है, लोगों के बीच में उसकी इच्छा बदल जाती है। इस देश में कोई ऐसी यात्रा नहीं हुई जिस यात्रा को पूरा करने वाले व्यक्ति को लोगों ने जन समर्थन न दिया हो। राहुल गांधी ने खराब से खराब मौसम में इस लोगों के बीच में चलते रहे, और केवल पैदल नहीं चलते रहे, उन्होंने समाज के सभी वर्गों से संवाद कायम किया, और जो संवाद कायम किया वो निरर्थक नहीं गया। ये चिंता लोगों की क्यों है कि अगर राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में या अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो डिलीवरी बॉयज के साथ उन्होंने बैठ करके उनके साथ चाय पी, उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके यात्रा की, तो निरर्थक नहीं थी। वो फोटो खिंचवाने के लिए नहीं थी, वीडियो बनाने के लिए नहीं थी। उस यात्रा के बाद उनके साथ बैठ करके उनसे हुए संवाद के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आते ही जो एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि इन डिलीवरी बॉयज को बीमा की सुरक्षा दी जाएगी। आप किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में इसको बता दीजिए जहां लागू हुआ हो। जब आप संवाद काम करते हैं तो आपको भी ये समझ में आता है कि हमें करना क्या है। राहुल गांधी ने कोरोना से प्रभावित परिवार के बच्चों से ही मुलाकात की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। केवल मिल के चले नहीं गए, उनके साथ संवाद कायम किया, उनकी समस्याओं को समझा, और हर राज्य सरकार जो कांग्रेस की राज्य सरकार है, उन राज्य सरकारों ने इन कोरोना पीड़ित परिवारों के प्रति एक अलग तरह की नीति अख्तियार की। आप लोगों से जुड़ते हैं तो उनके आप एक बेहतर संवाद आपका कायम होता है, लोग आपको समझते हैं, और आपके बारे में जो भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जाती है उनसे लोग वन टू वन बैठ करके उन तमाम चीजों के बारे में अपने आप को स्पष्ट कर लेते हैं, अपने पास तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं।
राहुल गांधी ने वही किया। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो क्या कहा था उन्होंने कि मीडिया हमारी बात छापता नहीं है, चैनल्स हमको दिखाते नहीं है, संसद में हमारी माइक बंद कर दिए जाते हैं, तो मुझे जनता से जुड़ने के अलावा, जुड़ने के लिए यात्रा के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और जब इस विकल्प को उन्होंने अपनाया तो आप तमिलनाडु से लेकर के श्रीनगर तक पूरे रास्ते में 100 मीटर की भी दूरी नहीं दिखा सकते हैं जहां लोग उनके साथ ना रहे हो। और जब आप उनके साथ लोग आते हैं तो ऐसा नहीं होता, वो एक आपके साथ अपना एक कनेक्ट डेवलप करते हैं, और वही राहुल गांधी ने किया। और ये जो कनेक्ट डेवलप हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी का कनेक्ट नहीं है। मैं इस आधार पर इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई राजनीतिक दल का जनता के साथ कनेक्ट होता हो तो वह 900 रुपए के सिलेंडर को सस्ता नहीं कर सकता। अगर आप जनता को, जनता की जरूरतों को, जनता की स्थितियों को आप जानते हैं तो 900 रुपए के सिलेंडर को आप सस्ता नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि उसकी कीमत हमने कम कर दी, लेकिन हमने सस्ता कर दिया, इस शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। अगर पब्लिक कनेक्ट करने वाले नेताओं के साथ राहुल गांधी के साथ यही समस्या हो गई। राहुल गांधी ने समाज के वो जो रामेश्वर से उनकी मुलाकात हुई, और कोई अगर रामेश्वर से उनकी मुलाकात एक घटना नहीं, एक प्रवृत्ति है। राहुल गांधी उस किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा दिखाते हुए प्रतीत होते हैं जो जरूरतमंद है, जिसके कोई सुनने वाला नहीं है। वह बात अपनी किससे कहे, जो उसके पास शब्द नहीं है अपनी बात को कहने के लिए, वो व्यक्ति बात करते करते रोने लगता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं और जानने के बाद उससे मिलने का प्रयास करते हैं, राजनेता का यही धर्म है। और इस धर्म का निर्वाह करके राहुल गांधी ने अपने लोगों के बीच में एक अपनी छवि बनाई, और छवि नहीं बनाई, और जो उनको उनके पास फीडबैक मिला, उन सभी चीजों को अपने कांग्रेस के विभिन्न राज्य सरकारों में उसको लागू करने का प्रयास किया। ये मिल करके आप चले गए, एक आपने फोटो खिंचवा लिया और अपनी बात पूरी कर ली, इतना ही नहीं है। और अगर उन्होंने अपनी कोई निजी समस्या भी बताई, अगर हरियाणा में किसानों के साथ धान रुपाई के दौरान अगर एक महिला ये कहती है कि मुझे शाम को मेरी आंख से दिखता नहीं है, तो आप सुन के चले जाते। लेकिन राहुल गांधी ने उसको सुन करके चले ही नहीं गए, उनके लोगों ने उस महिला से संपर्क किया और उसकी आंख का इलाज कराया। और राहुल गांधी ने इस बात को नहीं बताया कहीं, राहुल गांधी ने कहीं ट्वीट नहीं किया, कहीं फोटो नहीं छापी। वह महिला जब दोबारा आती है सोनिया गांधी से मिलने के लिए, तो सोनिया गांधी इस बात को बताती है। तब ये समाज जानता है कि इस महिला के साथ राहुल गांधी ने कुछ किया भी है। अगर 50 महिलाएं आपसे कहती हैं कि दिल्ली के इतने नजदीक रह करके भी हमने दिल्ली को नहीं देखा, यह बात अपने सांसद से भी कर सकती थी, यह बात अपने विधायक से भी कर सकती थी, यह बात अपने जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लोग उनसे भी कर सकती थी, हो सकता है कहीं भी हो। लेकिन ये अगर वो कहीं होती और सुना गया होता तो कम से कम राहुल गांधी जैसे नेता से इतनी बात नहीं करती। और राहुल गांधी से अगर आप इतनी बात कह लेते हैं, गोया कि मिलने के समय में जो कंफर्ट लेवल है लोगों का, वो बहुत ही सामान्य है, आप अपना दुख दर्द बांट सकते हैं। यह जो कंफर्ट लेवल जो लोगों के बीच में कायम किया है राहुल गांधी ने, यह सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती है। क्योंकि सत्तारूढ़ दल सत्ता में रहने वाले लोगों का अपना एक व्याकरण है, उनकी एक अपनी भाषा है, अपना उनकी एक गणित है, उससे वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। दावा तो करते हैं कि हम जमीन पर काम करते हैं और जमीन पर रहते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा। और इस तरह की जो चुनौती राहुल गांधी ने राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की, यह बहुत बड़ी समस्या है इनके लिए, कि उसका कोई काट नहीं है आपके पास। जनता जब आपके पक्ष में खड़ी होती है, और खड़ी होती हुई दिख रही है, मतलब ऐसा नहीं कि हम और आप केवल कल्पना कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से वह जनता खड़ी होती हुई दिख रही है, उनको सुनने के लिए आ रही है, उनके साथ पैदल चलने के लिए आ रही है, उनके साथ बर्फबारी में खड़ी है, उनके साथ भयानक ठंड में खड़ी है, उनके साथ चिलचिलाती धूप में खड़ी है, उनके साथ भारी बरसात में खड़ी है। तो कौन लोग हैं? गोया कोई ना कोई उनके साथ लगा हुआ, और वो दिखने लगा। अगर सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री की तुलना में विपक्ष के नेता को ज्यादा सुना जाने लगे, तो क्या यह इसमें राजनीतिक संदेश नहीं है? अगर विपक्ष के इस नेता को लोग जगह जगह इंतजार कर रहे हों, और अगर कहीं पहुंच जाए तो उससे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वो लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहे, तो इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। यह विपक्ष के द्वारा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। और ये पूरे का पूरा जो राजनीतिक माहौल है, उसका एक कंसोलिडेशन अगर आप कहिए तो इंडिया दल समूह। इस इंडिया दल समूह ने
कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई राजनीतिक भूमि को एक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें चुनौती दे रही है। जी।